बिहार चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। 1300 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन फैसला आने तक इंतजार करना होगा। इन सब के बीच चर्चा पहले चरण के मतदान प्रतिशत को लेकर के है। 2020 की तुलना में इस चरण में 8% अधिक मतदान हुआ है और इसके पीछे अलग अलग तरह के तर्क हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के समर्थक कहते हैं कि विपक्षी दलों को अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। जो दल कहते थे कि वोटों की चोरी होगी, जो दल कहते थे कि दलित, शोषित, वंचित को मत देने का अधिकार छीन लिया गया है, अब वो कहाँ हैं? ऐसे में सवाल यह उठता है कि 8% मतदान बढ़ोतरी के पीछे की वजह और क्या हो सकती है। बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। ऐसा लगता है कि महिलाओं ने जाति, समुदाय और धर्म को एक किनारे रखकर नीतीश कुमार को वोट दिया है। कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला कि महिलाएं अपने पति या बेटों के मना करने के बावजूद भी नीतीश कुमार को वोट देने की बात कहती रहीं और यह इशारा करता है कि नीतीश फैक्टर इस चुनाव में प्रभावी हुआ है। लेकिन एक तरफ दूसरी बात ये भी सामने आई कि कुछ जातियों और समाज ने नीतीश कुमार को हटाने के लिए भी बढ़ चढ़कर वोट किया है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं बड़ी संख्या में छठ पर्व पर बिहार गई और उनकी वापसी नहीं हुई। और वहाँ जब पूछा गया कि आखिरकार आप यहाँ पर अभी तक क्यों रुकी हैं, तो उनका कहना था कि वोट दे करके जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान और कुछ जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, उनकी सक्रियता ने भी कई जगहों पर चुनाव को त्रिकोणीय बनाया है और अधिक मतदान इस बात की तरफ इशारा करता है कि साइलेंट वोटर, ऐसे वोटर जो नज़र नहीं आते हैं, मुखर तौर पर नज़र नहीं आते, वो पोलिंग सेंटर तक पहुँचे और अपने मत का इस्तेमाल किया।